फ्रेंड, तो आज के इस वीडियो में बिहार एसएससी के लिए जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स के सेलेक्टेड टॉप 50 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर पे आधारित है, तो आपसे अनुरोध है कि एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर कीजिएगा। आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा कितना है? 3 है। तो चलिए आज की सीरीज को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न कि बिहार के नए गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि बिहार के नए गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो के सेंथिल जी को नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, दूसरा नंबर प्रश्न हमारा है कि हाल ही में जर्मनी के बर्लिन में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम के 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि हाल ही में जर्मनी के बर्लिन में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम के 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? गजेंद्र कुमार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में बिहार के किस जिले में मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो भोजपुर, ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट हमारा है, चौथा नंबर प्रश्न हमारा है, हाल ही में बिहार की रोहिणी झा मिसेस इंडिया 2023 चुनी गई, यह बिहार के किस जिले से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि हाल ही में बिहार की रोहिणी झा मिसेस इंडिया 2023 चुनी गई, यह बिहार के किस जिले से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सहरसा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों को आधुनिकीकरण किया जाएगा। तो 49, यानी कि 49, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? नाबार्ड की स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो सिंधु सभ्यता का लोथल नामक स्थान है जो भारत में स्थित है, भारत के गुजरात में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? संस्कारों की कुल संख्या 16 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? परमाणु तत्व संख्या 29 डी ब्लॉक से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, चंपक किस महाजनपद की राजधानी थी। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि चंपक किस महाजनपद की राजधानी थी। तो अंग की राजधानी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जिनेवा में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई आपको बताना है कि ध्वनि प्रदूषण को किससे मापते हैं। तो डेसिबल से मापते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, आनुवांशिकता का जनक कौन है। तो आनुवांशिकता का जनक ग्रेगर मंडल को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, श्री अमरनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो श्री अमरनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो 6 मई 1529 को लड़ा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव डैश पर होता है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव किस पे होता है। तो केंद्र पर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, 20 नंबर प्रश्न हमारा है, ऊंट का कुब्बड़ किस उत्तक का
बना होता है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि ऊंट का कुब्बड़ किस ऊतक का बना होता है, तो बसमय ऊतक का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है, तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है, तो न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है निम्न में यूरेनियम का समस्थानिक आपको बताना है कि निम्न में यूरेनियम का समस्थानिक कितना होता है, तो 238 होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है यज्ञ संबंधी विधि विधान का वर्णन किस वेद में किया गया है, या किस वेद में है, तो यजुर्वेद में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है गौतम बुद्ध की माता किस वंश से संबंधित थी, तो गौतम बुद्ध की माता कोलिय वंश से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है तड़ित चालक किस धातु के बनाए जाते हैं, तो तड़ित चालक तांबे धातु के बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है निम्न में कौन सोना का एक अयस्क है, तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सोना का एक अयस्क है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, कल्वेराइट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं मिलेराइट किसका है, तो निकेल का अयस्क है। क्रोमोराइट क्रोमियम का, जबकि कार्नेटाइट यूरेनियम का अयस्क है, जबकि काल्वेराइट तथा सिल्वेनाइट है। काल्वेराइट तथा सिल्वेनाइट सोना का अयस्क है। आगे हम लोग देखते हैं आपको बताना है वियतनाम की राजधानी, आपको बताना है कि वियतनाम की राजधानी कहाँ है, तो वियतनाम की राजधानी हनोई है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, तो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ को कुरान कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा है सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम है, तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है अमीर खुसरो डैश थे, तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि अमीर खुसरो एक क्या थे, कवि थे, या फिर इतिहासकार, या संगीतज्ञ, या फिर ये सभी, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये राइट हो जाएगा। अमीर खुसरो एक कवि भी थे, इतिहासकार भी थे, एवं एक संगीतज्ञ भी थे। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है अलमाटी बांध किस नदी पर बना है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, अलमाटी बांध को किस नदी पर बनाया गया है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है उत्प्रेरक की खोज किसने किया था, तो उत्प्रेरक की खोज बर्जीलियस ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो केल्विन में आपको बताना है कि जल का घनत्व अधिकतम कितना केल्विन पे होता है, तो 277 केल्विन पे होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम, आपको बताना है कि मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो एपीकल्चर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है मानव नेत्र, ठीक है, मानव नेत्र का स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी है, तो 25 सेंटीमीटर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ये राइट है। अगला प्रश्न हमारा है धूप के चश्मे की पावर कितना होता है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, धूप के चश्मे का पावर 0 डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न हमारा है इदुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो इदुक्की बांध पेरियार नदी पर बनाया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न हमारा है काली मुद्रा क्या है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, आपको बताना है कि काली मुद्रा क्या है, तो यह एक अवैध आय है जिस पर आयकर यानी टैक्स नहीं दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम पूछ रहा है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है
भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंस ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सम्राट अकबर का मकबरा आगरा में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 45 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, आपको बताना है राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, बिहार का पहला बैडमिंटन अकादमी कहाँ खुलेगा? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बिहार का पहला बैडमिंटन अकादमी कहाँ खुलेगा? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा भागलपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 50 नंबर, बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि वर्तमान समय में बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो 9 प्रमंडल हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड ये था जीके जीएस प्लस करेंट अफेयर्स के टॉप 50 प्रश्न। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर पे आधारित था। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। और इससे पहले हमने जीके जीएस प्लस करेंट अफेयर्स के जो दो सीरीज करा दिया उसको भी एक बार जरूर देखिएगा। ये सारे सीरीज हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।